सवाल लिखे हुए हैं 3, इनको वीडियो पॉज करके एक बार क्या करो आप अटेम्प्ट कर लो, फिर उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। 3 सवाल कली के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, 3 सवाल कली के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इनको पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर आगे सॉल्यूशन। ओके, पहला सवाल है आपके पास, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कोई नोन फॉर्म में नहीं, यह जो सवाल है किसी नोन फॉर्म में नहीं। नोन फॉर्म इन द सेंस जैसे आपके पास ये होता था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वाले फॉर्म में ये नहीं दिख रहा है, अभी इस फॉर्म में ये नहीं दिख रहा है, इनमें से किसी एक फॉर्म में ये वाला सवाल हमें नहीं दिख रहा है। तो हमारा काम क्या है, पहले आप जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, जिस फॉर्म का इंटीग्रेशन आपको पता है, उस फॉर्म में क्या करो, आप इसे कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 4 की पावर x है और यहाँ पे क्या है 2 की पावर x, यहाँ पे 4 की पावर x और यहाँ पे क्या है 2 की पावर x। तो आप एक तरह से देखो तो इस 4 की पावर x को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर x कैन बी फर्दर रिटन एज 2 का स्क्वायर पावर x, 2 का स्क्वायर पावर x। अभी आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, इसलिए निचली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो बेसिकली जो 4 की पावर x है ये क्या लिखा हुआ है 2x का होल स्क्वायर, 4 की पावर x क्या लिखा हुआ है 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ऊपर देखो 2x है और नीचे क्या है 2x का होल स्क्वायर। तो यहां से थोड़ा बहुत आप लिंक करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर आप 2 की पावर x को t ले लो, अगर आप 2 की पावर x को अगर आप t ले लेते हो, 2 की पावर x को क्या ले लेते हो t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 की पावर x log 2 dx दिस इज इक्वल टू dt, ये आ जाएगा 2 की पावर x log 2 dx इक्वल टू dt। 2 की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 2 की पावर x log 2। कैसे, a की पावर x का याद है आपको, a की पावर x का कितना होता है a की पावर x log a, a की पावर x log a। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2 dx। अब बस आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो 2 की पावर x dx की वैल्यू देखोगे यहाँ पे 2 की पावर x dx, 2 की पावर x dx दैट इज dt अपॉन log 2। log 2 एक कांस्टेंट है, बगल में रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं। और नीचे क्या बन गया आपका 1 माइनस, अब ये क्या लिखा है 4 की पावर x, 2 की पावर x का होल स्क्वायर, 4 की पावर x इट इज बेसिकली 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपने 2 की पावर को क्या एज्यूम कर रखा है t, 2 की पावर को आपने क्या एज्यूम कर रखा है t, तो क्या लिखेंगे आपसे t स्क्वायर। तो आपके पास बेसिकली ये फंक्शन आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है dt अपॉन log 2 1 माइनस t स्क्वायर अंडर रूट में। तो log 2 तो क्या है कांस्टेंट, उसके में कोई दिक्कत ही नहीं है। बेसिकली इंटीग्रेट क्या करना है dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर का। तो dx अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था sin इनवर्स x बाय a। तो बस कर दो आप यहाँ पे 1 अपॉन log 2 को आप यही बनाने दो, 1 अपॉन log 2 को आप यही बनाने दो, और इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x, x से क्या जाएगा t अपॉन a, एक रह गया है पे 1। अच्छा t क्या था आपका 2 की पावर x, जिस फॉर्म में आपका सवाल है उस फॉर्म में क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए। t क्या था आपका 2 की पावर x, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे sin इनवर्स 2 raised to the power x अपॉन नीचे क्या है log 2 प्लस c। दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x, 2 की पावर x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। स्टेप 1 है, आपको सबसे पहले क्या करना था, यह लिंक देखना था कि 4 की पावर x में और 2 की पावर x में क्या रिलेशन है, 4 की पावर x और 2 की पावर x में क्या रिलेशन है, आप कैसे एक दूसरे को लिंक कर सकते हैं उनको। तो आपको ये पता चला इसका क्या है स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर, और अगर आप इसको t लोगे बेसिकली क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। इस पूरे को t नहीं लेना, ध्यान रखना 4 की पावर x को t नहीं लेना है, 2 की पावर x को t लेना है, ताकि यह जो क्वांटिटी क्या बन जाए t स्क्वायर बन जाए और ऊपर वाली क्वांटिटी क्या बन जाए dt बन जाए। इस चीज का ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए इसे। अगला सवाल है आपके पास e की पावर x dx 5 माइनस 4 की पावर dx माइनस e की पावर 2x। एक और चीज है यहाँ पे अंडर रूट में, ये जो पूरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर की दैट इज स्क्वायर। ये सवाल है, ठीक है।
तो आप फिर से देखोगे यहाँ पे तो कोई नोन फॉर्म में नहीं है, कोई नोन फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, नोन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। नोन फॉर्म में क्या करोगे, आप इसे कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, ये वाली जो चीज देखी थी आपने ax² प्लस bx प्लस c, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, तो आप इसको क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म में कन्वर्ट करोगे। परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म में क्या करोगे, आप कन्वर्ट करोगे। तो उससे पहले क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो e की पावर 2x है, यहाँ पे e की पावर x है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता था, एक x स्क्वायर का टर्म आता था, एक x का टर्म आता था और एक कांस्टेंट होता था। एक x स्क्वायर का टर्म, एक x और एक कांस्टेंट। तो यार देखो किसी का स्क्वायर है ये, फिर ये ex है, फिर ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि e की पावर x यहाँ पे है और उसका स्क्वायर यहाँ पे है। तो आप अगर e की पावर x को t लेते हो, e की पावर x को t लेते हो, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे e की पावर x dx इट विल बी इक्वल टू dt, e की पावर x dx इट विल बिकम dt, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपलीफाई कर दो आप इसे, e की पावर x dx, e की पावर x dx इट विल बिकम dt, इट विल बिकम dt एंड अपॉन 5 का 5 ही रहेगा, 5 का 5 माइनस 4 और e की पावर x क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, e की पावर x क्या आ जाएगा, t एंड माइनस t, ये पूरी पूरी क्या बन जाएगी, आपकी फंक्शन बन जाएगी। तो आप देखोगे कि एक पोलिनोमियल टाइप का दिख रहा है, पोलिनोमियल दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो इसको, मतलब पोलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, तब क्या कर सकते हो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है, यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, आइए बनाते हैं इसको। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर एक अलग से इधर बना देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में उसको यहाँ पे लिख दूंगा। अब क्या है मेरे पास 5 माइनस 40 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। हमें थोड़ा सा इस फॉर्म में डालने में ज्यादा सुटेबल लिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब आगे एक्स स्क्वायर का टर्म हो, फिर एक्स का टर्म हो, फिर कांस्टेंट टर्म हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, उल्टा है। मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन, तो माइनस है कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 4t एंड माइनस 5, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, ये बच गया टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। अब इसमें लगा दूंगा जो अपने करना था, माइनस का माइनस यहीं पे, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या था आपका t था, और b क्या करना था, जो भी है वेरिएबल उसका हाफ, इसका जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी रहेगी कांस्टेंट उसका हाफ, तो 4 का हाफ कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 2 लिख दोगे। तो ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, फिर क्या करोगे यहाँ पे b स्क्वायर ऐड करोगे और b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, b स्क्वायर ऐड एंड b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, देन माइनस 5 का माइनस 5 लिखता हूं यहाँ पे। तो इट कैन बी फर्दर रिटन एज, ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो ये बन जाएगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर अगेन माइनस 4 और माइनस 5, इट विल बिकम माइनस 9। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, इस माइनस क्या करो अंदर भेज दो, तो इट विल बिकम 9 माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप इसको फर्दर लिख सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 can be written as 3 square, 9 can be written as 3 square, this is t plus 2 का whole square, this is also t plus 2 का whole square. So this form, this quadratic can be further written as in this form. So you can replace 5 minus 40 minus t square with this expression. It means it can be further written as dt upon 3 square minus t plus 2 whole square under. Now it is in known form. Now this equation is in known form. You can easily integrate. You can easily integrate with the help of earlier learned formula. ठीक है? ओके, तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ से आ गया अपना. अब यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे. कौन सा फॉर्मूला? साइन इनवर्स x का. ठीक है? dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x बाई a. साइन इनवर्स x बाई a. इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास. इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ. नहीं लिखे होगा तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना. तो इट कैन बी साइन इनवर्स, अब x क्या है आपके पास? t प्लस 2. साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है आपके पास? 3.
साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब ये किसके फॉर्म में आ रहा है, t के फॉर्म में आ रहा है, आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है किससे, x से। तो इट कैन बी फर्दर रिटन एज साइन इनवर्स e की पावर x प्लस 2/3 प्लस। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपके पास ये हो जाएगा। तो देखो जनरली पे ये बोर्ड में आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है सवाल, बोर्ड में 2 बार आया हुआ है। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो तो डायरेक्ट ऐड सवाल ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि सीरियसली डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दे कि अंडर रूट इसका निकाल लो उसका निकाल लो। इस फॉर्म में देगा ताकि आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़े, इस फॉर्म में देगा ताकि आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकालना पड़े। तो उनके फॉर्म अलग अलग होंगे, करना आपको वही है, आप उसको जो नोन फॉर्म में उसमें कन्वर्ट करो, फिर क्या करो, इंटीग्रेट करो। नोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो, इंटीग्रेट करो। वैसे आप अगर इसको देखोगे sin x dx अपॉन 4 प्लस cos स्क्वायर x, तो इसको भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा, इसको भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो नीचे क्या है, cos स्क्वायर x है और ऊपर क्या है, sin x। तो अगर आप cos x को t लेते हो तो sin x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। cos x को अगर आप t लेते हो तो sin x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो फर्दर क्या कर सकते हो, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको भी देख लेते हैं अभी, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ये सवाल है sin x dx 4 प्लस cos स्क्वायर x। तो आप देखो यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin है, तो सिंपल सी चीज है, cos x को आप क्या करो, t ले लो। cos x को अगर आप t लोगे तो माइनस sin x dx दिस इज इक्वल टू dt। इस चीज का ध्यान रखना, cos x आपने जो लिया है उसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज sin x। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज sin x, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। इसका अर्थ आप ध्यान रखोगे, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें माइनस साइन एक्स आता है, और इसका जो इंटीग्रेशन आता है उसमें क्या आता है, साइन एक्स आता है। इंटीग्रेशन में माइनस नहीं आता, डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो साइन एक्स dx की वैल्यू कितना देगा, dt हो जाएगी, यहीं पे रख लो आप सीधे सीधे। तो साइन एक्स dx विल बी माइनस dt अपॉन 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर एंड cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x it can be further written as cos क्या आपका t स्क्वायर, माइनस क्या आपका कांस्टेंट, माइनस क्या आपका कांस्टेंट। यहां तक देख लो आप, यहां तक सिंपल, माइनस क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वहीं पे आ जाएगा बाहर में, और फिर क्या करोगे आप, फॉर्मूला लगा लोगे dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसके लिए आप सीधे लॉग वाला जो फॉर्मूला होता है उसको आप यूज कर सकते हो। इसका जो फॉर्मूला है सीधे सीधे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। माइनस है तो माइनस अपना में रहेगा, बगल में रहेगा माइनस, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, दैट इज log, ठीक है। log के बाद क्या आता है, फिर x आता है, x क्या है यहाँ पे t है, तो t लिख दो प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4, t स्क्वायर प्लस 4, t किसमें रहेगा, मॉड में, प्लस का c, t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। सेम ही जाती है जो यहाँ पे वही x प्लस ये, x प्लस ये। और इट कैन बी फर्दर रिटन एज log mod t की जगह क्या लिख सकते हो, cos x लिख सकते हो, t की जगह cos x प्लस अंडर रूट cos स्क्वायर x प्लस 4। ये जो तीन इंटीग्रेंट थे आप उसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। बस क्या करना है आपको, नोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्मूले लगाने, नोन फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करना है आपको, फॉर्मूले लगाने, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 टाइप्स के इंटीग्रल्स हैं, इनमें क्या करना है आपको, सेमी मेथड यूज करना है। अगला ये 3 कैटेगरी है, इनमें क्या करना है आपको, सेमी मेथड यूज करना है। सेम तरीके से ये भी होंगे, सेम तरीके से ये भी होंगे, और सेम तरीके से ये भी होंगे। अगर तीनों में आप देखोगे तो एक चीज कॉमन है, तीनों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और साथ में क्या है, लीनियर फंक्शन है। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, साथ में क्या है, लीनियर फंक्शन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन है और साथ में क्या है, लीनियर फंक्शन, ठीक है। क्वाड्रेटिक के साथ में लीनियर, क्वाड्रेटिक के साथ में लीनियर, क्वाड्रेटिक के साथ में लीनियर। एक और चीज अगर आप गौर करोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये लीनियर के साथ, लीनियर हमेशा कहाँ पे, न्यूमरेटर में, लीनियर हमेशा कहाँ पे, न्यूमरेटर में। और इनिशियल में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज बताई थी मैंने कि f(x) dx कहाँ होना चाहिए, ऊपर। जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें मैं आपको एक चीज बताई थी कि जो f(x) dx है वो कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए।
fx डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, न्यूमरेटर में भी हो सकता है। fx डिनोमिनेटर में भी हो सकता है और न्यूमरेटर में भी हो सकता है, लेकिन f' का होना चाहिए न्यूमरेटर में, f' का होना चाहिए न्यूमरेटर में, या fx इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है। ठीक है, इसी से अगर आप इस चीज को रिलेट करोगे तो देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक। इसका जो डिफरेंशियल होगा, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कैसा फंक्शन बनेगा? लीनियर बनेगा। इस क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करोगे तो कैसा बनेगा? लीनियर। सिमिलरली ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक। अंदर क्या है? क्वाड्रेटिक। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? लीनियर बनेगा। सिमिलरली यहां भी आएगा, इस क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? लीनियर। तो कहने का मतलब ये जो तीनों के तीनों फॉर्म है तो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी कि आप अगर इसको fx लोगे तो ऊपर वाला कुछ f' dx टाइप का फॉर्म बनेगा। एग्जैक्टली क्या बनेगा वो अभी देखेंगे, लेकिन लगभग जो आप इसको देख के अपना थोड़ा बहुत माइंडसेट बना सकते हो कि अगर आप इसको fx लोगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? f' बन जाएगा। सिमिलरली इसको अगर fx लोगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? f' बन जाएगा। इसको fx लोगे तो क्या बनेगा? ये वाला f' बन जाएगा। ठीक है, तो अभी एक से पहले से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैसे आगे क्या करना है, प्रोसीड करना है इसको। अगर आपके पास सवाल इस फॉर्म में आया कि ऊपर आपके पास लीनियर हो आपके पास px प्लस q और नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर आपके पास इस फॉर्म में सवाल आया, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? आपको क्या करना होता है? इस चीज को रिप्लेस करनी होती है। ये जो ऊपर लिखा हुआ न्यूमरेटर उसको क्या करना होता है? रिप्लेस करना होता है। कैसे रिप्लेस करेंगे? देखिए यहां पे आएगा px प्लस q, इसको रिप्लेस करना है तो इसको लिख लो एज में px प्लस q, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स px प्लस q, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस। अभी आपको देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसमें देखो दो टर्म है, एक कैसा टर्म है? लीनियर का टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। यहां पे देखो क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करोगे तो लीनियर बन जाएगा और एक वहां पे क्या है? कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है? px प्लस q को इससे रिप्लेस करना है। px प्लस q को क्या करना है? इससे रिप्लेस करना है। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर px प्लस q को इससे रिप्लेस करोगे तो ये बेसिकली यहां पे क्या आता है? a के साथ में इसका डेरिवेटिव आएगा, a के साथ में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डेरिवेटिव। तो अगर आप इसको t ले लोगे तो इधर क्या बन जाएगा? आपका dt बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप t ले लोगे, इसको x स्क्वायर प्लस bx प्लस c को t ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। और साथ में ये जो b है क्या है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट अपन कोई क्वाड्रेटिक हो तो आप परफेक्ट डिस्कॉर्डिनेट में सॉल्व कर ही सकते हो। पहले ही जस्ट पहले देखा था आपने कि अगर कोई कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक हो तो आप उसे परफेक्ट डिस्कॉर्डिनेट में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या था? लीनियर अपन क्वाड्रेटिक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? ये यूज करेंगे। और कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक होगा तो परफेक्ट डिस्कॉर्डिनेट क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे। इसको फर्दर कैसे कंप्लीट करेंगे आप? इट कैन बी रिटन एज px plus q दिस इज इक्वल टू a टाइम्स, ये क्या हो जाएगा आपका? 2ax हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। ax स्क्वायर का 2ax और bx क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। c तो 0 प्लस b। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत अभी क्या करो? वेरिएबल का टर्म देख लो। अभी जब हम करेंगे एग्जांपल में तो उसमें नंबर आएगा, उसके टर्म में क्या करेंगे? नंबर को फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो जल्दी आराम से हो जाएगा और थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आप यहां से क्या करोगे? a और b तो आपने खुद ने लिया है, a और b आपने खुद ने लिया है, आपको क्या करना है? उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ से कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके कैसे कंपेयर करोगे? यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट कितना है? p है। x का कोएफिशिएंट कितना है? p। और यहाँ पे x का अगर कोएफिशिएंट देखोगे तो दैट इज a to a, ये x का कोएफिशिएंट है a to a। तो एक तो रिलेशन लिया गया, p तो आपको नोन ही है, p क्या है? नोन। और साथ में आपके पास ये जो a है वो भी क्या है? नोन। तो आप यहां से बोल सकते हो कि a विल बी p अपॉन 2a, a की जो वैल्यू क्या होगी? p अपॉन 2a। तो यहाँ पे जो a है उसे क्या लिख सकते हो? p अपॉन 2a लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज q, कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे q है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? a के साथ p का मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी कैपिटल A इनटू स्मॉल p प्लस कैपिटल B। ठीक है, एक और काम कर लो आप यहाँ पे q यहीं पे रख दो, a की जो वैल्यू है उसको रख दो यहाँ पे, तो इट विल बिकम pb अपॉन 2a प्लस कैपिटल B। तो b विल बी q माइनस pb अपॉन 2a। तो यहाँ पे b आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? a आ गया। a और b आ गए। जो नोन टर्म्स थे उनके जो नोन क्वांटिटी थी उनके टर्म्स में p नोन था, a नोन था।
पी नोन था, पी नोन था, ए नोन था, बी नोन था, क्यू नोन था। देखो यहाँ पे पी और क्यू नोन है, ए बी सी क्या है, नोन है, तो उनके टर्म में आ गए। अब क्या कर सकते हो, उनको यहाँ पे आराम से रख सकते हो, इसको आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, रखने के बाद क्या करो, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है उसे क्या लिख सकते हो आप, ये वाली क्वांटिटी लिख सकते हो, पी एक्स प्लस क्यू कैन बी रिप्लेस बाय दिस, पी एक्स प्लस क्यू कैन बी रिप्लेस बाय दिस। अब क्या कर सकते हो, इसको आप इसके साथ इसको अलग ले लो डिनोमिनेटर, और इसके साथ इस डिनोमिनेटर को अलग ले लो, दोनों के साथ अलग अलग क्या करो, ले लो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करने के बाद आप एक बार में इसको टी ले लो, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, dt, सिंपलीफाई हो जाएगा। देन कांस्टेंट अपॉन ये क्वाड्रेटिक, तो क्या कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एग्जांपल से ले करते हैं 2 3 4 5, उससे आपको क्या होगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, नोट कर लो इतना। इसमें एक और चीज आप क्या हो तो ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो इसमें, इतना नोट कर लो। ठीक है, पॉज कर लेना, नोट कर लेना, अभी मिटा लो, पॉज करके तुम अगर नहीं लिख पाए तो पॉज करके पीछे क्या करना, नोट कर लेना। अपन हम लिख रहे हैं p की वैल्यू थी, दैट वाज p इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू p अपॉन 2a, एंड b की वैल्यू जो यहाँ पे है वो ये लिख रही है। तो अब हमारा जो सवाल है दैट विल बी px प्लस q को इसलिए क्या कर रहा हूं, ये लिख रहे हैं, तो a कितना अपने पास, p अपॉन 2a। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2ax प्लस b, ये हो गया, अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इंटीग्रेशन में यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस b की जगह आ जाएगा अपने पास 2aq माइनस pb अपॉन 2a, यहाँ पे dx और फिर यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये क्या किया आपने, यहाँ पे px प्लस q को इससे रिप्लेस कर दिया, और फिर क्या कर दिया आपने, स्प्लिट कर दिया। अब आप अगर इसको जब t लोगे तो ऊपर देखो dt बन जाएगा, ये अगर t लोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या फिर dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या फिर dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाएगा। इसको क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, उन्हीं तीनों फंक्शंस के बेसिस पे, तीन जो हमने पैटर्न देखे थे, तीन जो टाइप देखे थे, उन्हीं के बेसिस पे हर टाइप का एक सवाल लिया हमने, हर टाइप का एक अलग अलग सवाल ले लिया, ताकि उसको सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि कैसे आगे उसको प्रोसीड करना है। जैसे इसमें देखेंगे, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर में, लीनियर है, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे क्या है, लीनियर है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि जैसे दो कंडीशन यहाँ पे आते हैं, दो केसेस तो आपने यहाँ पे बना लिए, ये लीनियर और नीचे रूट में क्वाड्रेटिक, ये लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ऐसे यहाँ पे क्या किया आपने, लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लाई कर दिया रूट में। अब एक और केस हो सकता है क्या, ऐसा लीनियर हो और साथ में क्वाड्रेटिक हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 dx। ठीक है, तो इसको देखोगे बिल्कुल आसान है ये कोई अलग से कट, जैसे यहाँ पे आपने दो अलग अलग कैटेगरी बना ली, यहाँ पे ऊपर लीनियर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक, यहाँ पे ऊपर लीनियर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक नहीं, क्या सिंपल सिंपल क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे देखोगे तो लीनियर है और यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक है। एक तो ये भी हो सकता है कि लीनियर और साथ में क्या क्या क्वाड्रेटिक, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपली मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करो आप सिंपली मल्टीप्लाई, x के साथ सबका कर लो, तो x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x, देन मल्टीप्लाई इट विद 3, तो इट विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 27। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, x³ प्लस 5 and 3 8x स्क्वायर, 9 and 15 24x प्लस 27 dx, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x⁴/4, इसका लिख दोगे आप 8/3 x³, इसका लिख दोगे 24/2 x स्क्वायर प्लस 27x, सिंपल प्लस के साथ c। तो ये कोई अलग से कैटेगरी नहीं, आप इसको सिंपल क्या कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये अपने पास तीन अलग अलग कैटेगरी है जिनमें थोड़े से लंबे सवाल बनते हैं, 4 नंबर या फिर 6 नंबर। तो जनरली 4 नंबर के चांसेस हैं ऐसे सवाल आने के। अगर इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट का कोई सवाल आएगा 4 नंबर का, तो इसके ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें स्टेप्स ज्यादा होते हैं, लंबे सवाल बनते हैं। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके आ जाता है, इसीलिए इस पे जो वेटेज होते हैं थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं।
पहला सवाल है 5x प्लस 3 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो जो हमारा सबसे पहला काम था कि इसको 5x प्लस 3 को इसके टर्म में लिखना, 5x प्लस 3 को इसके टर्म में लिखना। तो अभी हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 5x प्लस 3 कैन बी फर्दर रिटन एज a टाइम्स इसका डेरिवेटिव, a टाइम्स, अभी तो मैं सीधे से पूरा लिख रहा हूं, बाद में क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में स्टार्ट कर देंगे लिखना, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा इसका ध्यान रखना, इसका डेरिवेटिव लेना, ये नहीं कि रूट का लेकर डेरिवेटिव करने बैठ जाओ, रूट का डेरिवेटिव नहीं करना है, अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव करना है। इस पूरे में जो रूट में है उसी का करना है, रूट का नहीं करना है, रूट के अंदर जो है उसका करना है। 4x प्लस 10 प्लस b और नीचे क्या जाएगा dx, ठीक है। तो ये कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड है 5x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू a टाइम्स 2x plus 4 differentiation of 10 will be 0 plus b. So from where the coefficient of x is 5 and from origin the coefficient of x is 2a. Okay, now you will get the value of a as 5 by 2, 5 by 2, ठीक है। यहाँ से x का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ से x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2a equal to 5, तो a equal to 5 by 2। फर्दर यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 3, कांस्टेंट टर्म इज 3 एंड इन RHS द कांस्टेंट टर्म इज 4a plus b, a into 4 4a plus b। ओके, a की वैल्यू कितनी है 5 by 2 है, a की वैल्यू कितनी है 5 by 2, तो सब्स्टिट्यूट कर दो आप 3 दिस इज इक्वल टू 4 into a की जगह पे 5 by 2 plus b, तो 3 इज इक्वल टू 10 plus b, b की वैल्यू रहेगी -7, b की वैल्यू -7 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई 5 by 2 आ गई, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, इसी चीज को कैसे लिखोगे दोबारा, 5x प्लस 3 को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो, 5x प्लस 3 को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो। ये का मतलब a हटा दो, a की वैल्यू कितना है तुम्हारा 5 by 2, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास 5 by 2 और b की वैल्यू कितना है -7, तो b की वैल्यू लो आप यहाँ पे -7। तो जो 5x प्लस 3 था दैट कैन बी रिटन एज 5 by 2 2x प्लस 4 -7, तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो इट कैन बी फर्दर रिटन एज 5 by 2 2x प्लस 4 -7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसको आप ऐसा लिख सकते हो dx। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर देना कि ये 2 से 2 काट दो 2 से 4 काट दो, ऐसा नहीं करना, जैसा है वैसा इसको रहने देना, तभी इसका क्या बनेगा एग्जैक्ट फॉर्म बनेगा डिफरेंशियल। देखो x का डिफरेंशियल 2x 4x का डिफरेंशियल 4। अब क्या करो आप इसको स्प्लिट कर दो, क्या कर दो स्प्लिट कर दो, स्प्लिट इन द सेंस 5 by 2 2x plus 4 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 ये कर दो, -7 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये दिस माइनस दिस। अब इसको क्या कर सकते हो आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हो, इंडिविजुअली क्या कर सकते हो इसको डिफरेंशिएट, कैसे करोगे, इसको आप t ले लो तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को t लोगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा dt। अब यहाँ से क्या करोगे आप, हमेशा दो पार्ट में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे, हमेशा दो पार्ट में इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे, दो पार्ट में इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे, एक पार्ट इसको अलग करोगे एक पार्ट इसको अलग करोगे, एक साथ अगर करने की कोशिश करोगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक साथ अगर करने की कोशिश करोगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इससे आप इसको अलग करोगे इसको आप अलग करोगे, इसको आप नाम दे दो कुछ I1, इसको नाम दे दो I1 और इसको नाम दे दो I2। I1 अलग तरीके से इंटीग्रेट होगा और I2 अलग तरीके से क्या होगा इंटीग्रेट होगा। I1 को कैसे इंटीग्रेट करोगे, ये तो खैर हो गया, I1 को इंटीग्रेट करने के आप यहाँ पे लिखो, इसको आप इधर ही रहने दो और I1 की जगह लिख दो I1 कैन बी रिटन एज 5 by 2 2x plus 4 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये हो गया आपका I1। इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप ऐसा एज्यूम कर लो x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t। ठीक है, या फिर जब भी रूट का सवाल आएगा, एक चीज का आगे से ध्यान रखना, जब भी रूट में सवाल आएगा, रूट में कुछ रहेगा क्वांटिटी, इस रूट में कुछ क्वांटिटी रहेगी, ठीक है, तो आप ऐसा करना, इसको टी स्क्वायर एज्यूम कर लेना, टी ना लेके क्या कर लेना, टी स्क्वायर कर लेना, टी ना लेके क्या कर देना, टी स्क्वायर। ऐसे फायदा क्या होगा कि तुम्हें रूट का लफड़ा नहीं है, रूट का जनरेट नहीं होगा, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे टी रखोगे तो डिफरेंशिएट करने के लिए dx अपॉन रूट x आएगा, dx अपॉन या फिर dt अपॉन रूट 2 का फॉर्म आएगा, जबकि टी स्क्वायर रखोगे तो dt अपॉन कुछ t का फॉर्म आएगा, तो वो ज्यादा आसान है करना, वो ज्यादा आसान है, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन आसान है कंपेयर टू dt अपॉन रूट। कर तो दोनों का लोगे, कर तो दोनों का लोगे, लेकिन हम कहाँ देखेंगे, जहां पे हमारा कैलकुलेशन कम है, जहां पर हमारा कैलकुलेशन कम है, क्योंकि इससे क्या होता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं और अपना समय बचता है, समय बचेगा और गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन करोगे तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 4x का हो जाएगा 4 dx, दिस इज 2t dt, t स्क्वायर का 2t dt, और यहाँ पे क्या 2x प्लस 4x ऐसा। तो ऊपर जो क्वांटिटी लिख रखा है 2x प्लस 4 dx, 2x प्लस 4 dx, दूसरे क्या लिख सकते हो, 2t dt लिख सकते हो, तो 5/2 ऊपर जाने दो और यहाँ पे लिख दो 2t dt। ठीक है, और अपॉन अंदर में ये क्या था, टी स्क्वायर, यहाँ पे जब टी स्क्वायर रखोगे तो क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, टी, इसको क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है। अब देखो टी से टी कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगी, टी से टी, 2 से 2, बचा क्या आपके पास 5 dt का इंटीग्रेशन, 5 dt का इंटीग्रेशन दैट इज 5t। अब सवाल में क्या है, x के टर्म में क्या है, t है, तो t को क्या करोगे, वापस से रिप्लेस करोगे, तो t स्क्वायर क्या था, तो ये था, t स्क्वायर क्या था, तो ये, तो कितना आ जाएगा आपका, दिस इज 5 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, 5 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये आंसर आपका नहीं है, ये आंसर का आधा पार्ट है, I1 है ये केवल, अभी क्या है ये केवल I1, आपको वापस भी क्या निकालना है, I2 भी निकालना है, ये तो क्या है I1 है, अब क्या निकालना है आपको, I2 भी निकालना है। I1 क्लियर हो गया, आधा पार्ट तो निकल गया, अब ये बचा है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, इतना आप क्या करो, पहले नोट कर लो, I1 का हमने कर चुका था, अब क्या देख रहे हैं, I2 का देख रहे हैं, I1 का हमारा हो चुका था, अब किसका देख रहे हैं हम, I2 का। I1 का करके आप अलग से लिख लो, I1 का करके आप अलग से लिख लो, अब किसका देखेंगे हम, I2 का देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट, कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट, और इसके अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक। तो कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट पे हमारे पास क्या होता था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, जब भी हमारे पास ऐसा फॉर्म आता था कि कांस्टेंट ऊपर और नीचे क्या हो, क्यूब रूट के अंदर, क्यूब के अंदर ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो, क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट हो ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, तो हम क्या करते थे, उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर में, आप उसका क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर, तो इट कैन बी फर्दर रिटन एज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट बनाएंगे, स्क्वायर रूट बनाने के लिए और x स्क्वायर होगा यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, x का जो भी कोएफिशिएंट हो रहा था उसका हाफ से क्या करते थे यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2a भी आता था हमारा, 2a है, a x है और b क्या हो गया ये, प्लस b का स्क्वायर ऐड करेंगे और b का स्क्वायर माइनस करेंगे, b का स्क्वायर ऐड करेंगे और b का स्क्वायर क्या करेंगे माइनस, प्लस 10। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमारे पास ये फॉर्म आ गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 था, उसको हमने क्या किया, इस फॉर्म में लिख लिया। अब आप यहां से यहां तक देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी फर्दर रिटन एज -4 ही हो जाएगा और 10, -4 प्लस 10 विल बी प्लस 6, -4 प्लस 10 विल बी प्लस 6। अब प्लस 6 लिख लो, या फिर एक काम और कर सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, √6 का होल स्क्वायर, प्लस 6 लिख लो या फिर √6 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, दिस कैन बी फर्दर रिटन, इट मींस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 कैन बी फर्दर रिटन एज लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसको लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या करेंगे हम ये लिखेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी दैट विल बिकम 7dx अपॉन अंडर रूट, ऐसा लिख लो √6 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर,
√6 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया अपना। इसको यहाँ हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे लग जाएगा हमने इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रल साइन हो गया। अब इसके लिए क्या होता था हमारे पास, फॉर्मूला होता था √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता था, फॉर्मूला होता था। एंड दैट वाज log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिंपल वही फॉर्मूला क्या करना है, अब देखो हमारा नॉन फॉर्म बन गया, ये जो चीज था इस फॉर्म में आ गया। अब सिंपल क्या करो, फॉर्मूले को लगा दो। 7 टाइम्स 7 का 7 ही जाएगा log, अब देखो x क्या है यहाँ पे, x प्लस 2, x क्या है यहाँ पे, x प्लस 2 log x प्लस 2। ठीक है, x हो गया ये, प्लस अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, क्या हो तो आप ये लिखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसी को तो आप इस फॉर्म में लिख रहे हो, इसी चीज को तो आप इस फॉर्म में लिख रहे हो, तो इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, इसी के बराबर होगी। अब चाहे आप इसको ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, ये लिखना थोड़ा ज्यादा सूटेबल है, दिखने में भी अच्छा लगेगा। अब क्या करो सीधा यही लिख दो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका I2, ये हो गया I2। अब जो इसका इंटीग्रेशन था इस वाले फंक्शन का, दो फॉर्म में आया था, I1 और I2 के फॉर्म में। I कैन बी फर्दर रिटन एज I1 प्लस I2। तो I1 अपने पहले निकाल लिया था, जब लास्ट में आपको आंसर लिखना होगा तो आप लिखो I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 लिख लो यहाँ पे, प्लस I2 लिख लो, और बाद में क्या करना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस का C लगा देना। I1 लिखना, I2 लिखना, और क्या करना, प्लस का C लगा देना। आपने देखा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा, जितनी इस टाइप के अगर सवाल आएंगे आपके पास तो क्वेश्चन क्या होगा, लंबा जाएगा, इसीलिए इसके 4 नंबर होते हैं। तो इसमें आप आराम से करोगे। ठीक है, आराम करने से फायदा ये होगा कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी। अगर किसी इनिशियल स्टेप में अगर आपको थोड़ी सी भी गलती होगी, इनिशियल स्टेप में थोड़ी सी भी गलती होगी, तो पूरा का पूरा इक्वेशन आपका गलत बनेगा, पूरा का पूरा सवाल आपका गलत बनेगा। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से करना, बिल्कुल इत्मीनान से। बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको करना क्या है, अल्टीमेटली नोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नोन फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो बेसिकली वही करना है आपको। ठीक है, नोन फॉर्म में कन्वर्ट, तो आराम से करोगे हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। यहाँ पे देखो I1 पीछ पहले हम निकाल देते तो उसको लिख लेना यहाँ पे, I2 हमने यहाँ पे निकाल लिया और प्लस C कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन में भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर रूट था, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट ऊपर वाले में था, नीचे में स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करोगे, सेम प्रोसीजर को फॉलो करोगे। करना क्या है आपको, ऊपर जो क्वांटिटी है उसको 5x - 2 को क्या करना है आपको, 5x - 2 will be further written as a times differentiation of this, a times differentiation of this, कितना हो जाएगा 6x plus 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 6x plus 2, फिर यहाँ पे क्या करोगे प्लस b। अब क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने हैं, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। x का कोएफिशिएंट एक साइड, y का कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट टर्म एक साइड। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 5 है, x का कोएफिशिएंट 5, और वहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है 6a, a into 6 6a। तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट a इक्वल टू 5/6। यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई 5/6। फिर यहां पे कांस्टेंट टर्म कितना है आपके पास -2, कांस्टेंट टर्म मींस -2, एंड फ्रॉम आरएचएस वी हैव द कांस्टेंट टर्म एज 2a + b। 2a + b क्या है, आरएचएस में कांस्टेंट है, और यहां पे क्या है -2। तो -2 कैन बी 2 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो it will become 5/6, और यहाँ पे आएगा प्लस का b। तो b की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी -2 - 5/3। 2 से 6 को काट दो कितना जाएगा 3, 5/3। अब बचा -2 - 5/3, तो जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास -11/3। b की वैल्यू -11/3, a की वैल्यू 5/6, a 5/6, b -11/3। अब क्या करोगे आप, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपका जो 5x - 2 था, 5x - 2 can be further written as 5/6, 6x + 2 -11/3। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 5x - 2 की डायरेक्शन का ये लिख सकते हो। ठीक है, अब ये लिखने के बाद इधर की कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, इसको हटा देंगे, नहीं लिखे हो तो पीछे देख लेना, पीछे करके पॉज करके लिख लेना।
अब यहाँ पे 5x माइनस 2 की जगह लिख दिया हमने 5/6 6x प्लस 2 माइनस 11/3 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और साथ में इंटीग्रल का साइन। ठीक है, अब क्या करते थे हम लोग, स्प्लिट कर देते, न्यूमरेटर अलग अलग कर देते, न्यूमरेटर इधर और इधर, तो क्या मिलेगा हमें 5/6 6x प्लस 2 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटीग्रल में, फिर यहां से माइनस 11/3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 साथ में यहाँ पे dx लगा दो, यहाँ पे इंटीग्रल का साइन। ऐसा दो अलग अलग टर्म में क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, दो अलग अलग टर्म में क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। अब देखो यहाँ पे इसको अगर आप t लोगे, इसको अगर आप t लोगे, t लेने से पहले क्या करना है, इसको i1 लेना है और इसको i2 लेना है, इसको i1 लेना है और इसको क्या करना है, i2 लेना है। अब मैं यही से आप बाकी का भी आप आगे से खुद से कर सकते हो, इसको अगर आप t लोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, ये बार t लोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, dt, तो log t ये बन जाएगा। और फिर वापस क्या करना है आपको, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर 11/3 और ये जो क्वांटिटी लिख रखी है इसका अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, इसका अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो समथिंग कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, तो उसको यहाँ पे यूज कर लोगे और ये 1/t का फॉर्म बनेगा, तो क्या हो जाएगा, log t बनेगा। तो i1 आप अलग कैलकुलेट करना, i2 आप अलग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेट करना, दिक्कत होगा तो फिर बताना। इसको देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का है, थर्ड वाला जो पिटाई था, फर्स्ट टाइप जो किया था, सेकंड वाला, थर्ड वाला, इसका लास्ट वाला जो बना था i1 और i2 आपको चेक करना, खुद से अटेम्प्ट कर लेना, सेमी टाइप का, वहां पे ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन था, आप कर सकते हो। यहाँ पे इसको देखेंगे हम, फिर यहाँ पे रिवाइंड करेंगे हम, x + 3 था, x + 3 दैट कैन बी फर्दर रिटन एज a टाइम्स इधर डिफरेंशिएशन, तो -4x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -4 एंड -x का डिफरेंशिएशन -2x, ये बनेगा -4x का -4 और -x² का -2x प्लस b, ऐसा बन जाएगा। अब x का कोएफिशिएंट 1 यहां से और यहां से कितना आ जाएगा, -2a, a into -2 -2a, तो a की वैल्यू आप यहां से आ जाएगी आपके पास, a will be -1/2, a will be -1/2 एंड फ्रॉम हियर कांस्टेंट इज 3 और यहां से क्या मिल जाएगा आपको, -4a प्लस b, यहां से कांस्टेंट टर्म 3 है और यहां से -4a प्लस b, तो 3 will be equal to -4 into a की जगह क्या है, -1/2, लिखो -1/2 प्लस b, तो इट विल बिकम 3, ये 2 इधर आएगा तो -2 इज इक्वल टू b, तो b हो जाएगा आपका 1, a की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, a की वैल्यू -1/2 एंड b की वैल्यू 1, -1/2 करेंगे तो 4, नहीं गड़बड़ हो रही है, तो आपके पास a आ गया -1/2 और b आ गया 1। अब इसी को देखो क्या लिख सकते हो आप, x + 3 कैन बी फर्दर रिटन एज, x + 3 कैन बी फर्दर रिटन एज, a का मतलब -1/2 into -4 -2x, -1/2 into -4 -2x एंड प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ये नहीं कि माइनस को तुम अंदर लेके चले जाओ और इस 2 को आप अंदर लेके चले जाओ, ये क्वांटिटी जैसी है वैसे इंटैक्ट रहेगी, a टाइम्स समथिंग, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, उसको आप इंटैक्ट रखोगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा है वैसा है, इसके साथ कोई चेंज नहीं करोगे, इसमें कोई सा भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, जैसा है वैसा है। क्यों, क्योंकि इसका सीधे से डेरिवेटिव बन रहा है, इसका सीधे से डेरिवेटिव ये बन रहा है, इसलिए इसमें कोई चेंज करोगे ही नहीं, इसमें कोई चेंज करोगे ही नहीं, जैसा है वैसा ही इसको क्या करोगे, छोड़ दोगे और ब्रैकेट यहां लगाओगे अच्छे से, ब्रैकेट यहां क्या करोगे, अच्छे से लगाओगे, तो इट कैन बी फर्दर रिटन एज x + 3 क्या लिख सकते हो, -1/2 -4 -2x, ठीक है, +1 और साथ में आपका आ जाएगा 3 - 4x - x² और यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो,
अब देखो दो टर्म है ना, एक तो टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म क्या है, 1 है, तो इसके साथ एक बार ये मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ एक बार ये मल्टीप्लाई होगा। तो इट कैन बी फर्दर रिटन है -12 -4 -2x 3 -4x -x² अंडर रूट, ये हो गया इसका इंटीग्रल dx में, ठीक है। और फिर +1, अब 1 के साथ रूट क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा, तो 3 -4x -x² साथ में यहाँ पे dx, यहाँ पे इंटीग्रल। अब क्या करोगे, यहाँ पे t ले लो तो ये dt बन जाएगा, ये t ले लो तो क्या बन जाएगा dt, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये i1 ले लो, i1, और यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है इसका क्या करना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर करना है। ये तो i2 हो गया आपका, इसका इंटीग्रेशन हमने अभी नहीं देखा, इसका जो इंटीग्रेशन है अभी हमने नहीं देखा, थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। लेकिन इसका आपका ध्यान रखना, क्या करना है आपको, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और फिर इंटीग्रेट होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा फिर इंटीग्रेट होगा। आपने अभी तक जो भी इंटीग्रेशन देखा है दैट वाज 1/√x² + a² 1/√a² + x², 1/√x² - a², इस वाले फॉर्म के देखे आपने। रूट की जो भी क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में आपने देखे, या फिर जो स्क्वायर वाला क्वांटिटी था x² + a² - x², x² - a², 1/x² - a², 1/x² + a², 1/x² - x², तो जितने भी इंटीग्रेंट देखे थे आपने 6 टाइप के, उसमें जो भी क्वांटिटी थी मेन क्या था, सारा डिनोमिनेटर में था। न्यूमरेटर में केवल 1 था और बाकी क्वांटिटी कहां पे थी, डिनोमिनेटर में थी। लेकिन आप अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये न्यूमरेटर में बनेगा स्क्वायर रूट कहां पे बन रहा है, न्यूमरेटर में। इसका देखेंगे हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। लेकिन अगर आपके पास सवाल आएगा इस तीनों में से, 3 फॉर्म थे, ये फॉर्म और ये फॉर्म, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे दिस वन। जो आपका न्यूमरेटर है दैट विल बी रिटन एज a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। जो भी आपका न्यूमरेटर है दैट विल बी रिटन एज a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं होती इसमें, आराम से क्या कर सकते हो, इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, चाहे आपको इस पैटर्न का है या फिर इस पैटर्न का है या फिर इस पैटर्न का है। इस पैटर्न के सवाल लंबे होते हैं, ठीक है, थोड़े से लेंथी होते हैं, तो जनरली 4 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, जनरली 4 मार्क्स में ये सवाल आएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये i1 हो गया, ये i2 हो गया। i1 को तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अभी क्या, अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी थोड़े 1-2 लेक्चर और लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में 1-2 लेक्चर और लगेंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। आपने जो अभी तक देखा, ठीक है, इसी बेसिस पे एक और टॉपिक आता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, इसी बेसिक्स पे एक और टॉपिक आता है पार्शियल फ्रैक्शन, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। अभी तक क्या देखा आपने, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट, ऊपर क्या हो, कोई कांस्टेंट हो और नीचे अगर आपके पास क्वाड्रेटिक हो, क्या हो, क्वाड्रेटिक, ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, तो आप क्या करते थे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आप फॉर्मूला यूज करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे और फॉर्मूला यूज करोगे। ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे और सिंपलीफाई करोगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और सिंपलीफाई करना है। ऊपर अगर लीनियर हो, ये तो कांस्टेंट है और क्वाड्रेटिक था, ऊपर अगर मान लो लीनियर हो, ऊपर लीनियर फंक्शन हो और नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर फंक्शन हो और नीचे क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, तो अब क्या करोगे, ये फॉर्मूला अभी जो हमने सीखा है वो उसी पैटर्न के सवाल थे कि ऊपर लीनियर रहेगा और नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा, वो चाहे रूट में भी रह सकता है या फिर रूट में नहीं रह सकता। यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक, अब ये क्वाड्रेटिक रूट में भी रह सकता है, रूट में नहीं भी रह सकता है, लाइक 3/x² + 5x + 6। इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और a² + x² वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या फिर 5/x² + 9x + 2 अंडर रूट। इसको भी अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा और dx/√a² + x² या फिर x² - a² वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ऊपर लीनियर, मतलब 2x + 3 हो और नीचे कोई क्वाड्रेटिक हो, x² + 5x + 3, इस वाले फॉर्म में। तो आपने अभी देखा था न्यूमरेटर को क्या करते थे, a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, उस फॉर्म से इसको सिंपलीफाई करते थे। ये हो या फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट हो, दोनों के लिए सेम चीज यूज करते थे।
न्यूमरेटर दिस कैन बी रिटन एज a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, न्यूमरेटर a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये यूज करते थे। अब अगर मान लीजिए ये क्या था, कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक, फिर लीनियर अपन क्वाड्रेटिक। अब मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो और नीचे भी क्वाड्रेटिक, ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो और नीचे भी क्वाड्रेटिक हो। लाइक आपके पास सवाल कुछ ऐसा आ जाए कि x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ सवाल है। x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ऐसे केस में क्या करोगे, जब ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम हो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, तो ऐसे केसेस में क्या करोगे आप, इसको डिवाइड करोगे। जो नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड होता था उससे क्या करोगे आप, इसे डिवाइड करोगे। तो आप अगर x स्क्वायर प्लस 5 को, x स्क्वायर प्लस 5 को डिवाइड करोगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से, तो व्हाट विल यू गेट, फ्रॉम हियर यू विल गेट 2 यहां पर रख दो, इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ऐसा कुछ आ जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा यहां पे हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, तो अपन यूज करेंगे यहां पे हाफ, क्या यूज करेंगे, हाफ। तो हाफ यूज करने पे आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1, ये आ जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट माइनस 3/2x माइनस प्लस 4, ऐसा। तो अब आप ये जो क्वांटिटी है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे आप, 1 प्लस माइनस 3/2x प्लस 4 अपॉन, यहाँ पे रहेगा आपका x स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे रहेगा आपका हाफ, ऐसा, हाफ प्लस ये ऐसा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो क्वांटिटी थी आपकी ये बन जाएगी। और उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ भी आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, सॉरी वो जो होता था आपका रिमाइंडर इक्वल टू क्वोशिएंट, डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा करके जो फॉर्मूला होता है वही हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये जो हमारा क्वोशिएंट था उसको यहाँ पे लिख दिया, प्लस ये वाली क्वांटिटी इनटू ये, दिस अपॉन दिस, तो अपने पास ये आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यही आ जाएगा। तो इसका तो आराम से कर सकते हैं इंटीग्रेशन, कांस्टेंट है, और इसके लिए आप क्या करोगे, ये x अपन की वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ये वाला फॉर्म, ये देखोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाए, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी चीज को डिटेल में कल पढ़ेंगे, इसी चीज को डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या क्या देखा था, कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक को तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक को तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एंड क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक को तो कैसे करोगे, या फिर ऊपर क्यूबिक आ जाए, ऊपर क्या जाए क्यूबिक आ जाए, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक आ जाए, तो भी क्या करोगे आप, इसी चीज को यूज करोगे, डिवाइड करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर न्यूमरेटर की पावर हायर हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर की पावर हायर हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो आप क्या यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने के बाद डिवाइड कर दोगे, ठीक है, सिंपल से क्या आ जाएगा, आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो और उसके बाद से आपके पास डिविडेंड दिस इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइडर प्लस रिमाइंडर, ऐसा जो फॉर्मूला होता था उसको यूज कर लो, आपके पास सीधे सीधे ये आ जाएगा। डिविडेंड को इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले जो आपको ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं दिख, इंटीग्रेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा था, अब इसको आपने सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ये अलग से बन गया कांस्टेंट फंक्शन, ये अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा और ये तुम्हारा अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप इस चीज को यूज करके और 7.4 और 7.5 तक के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 7.4 और 7.5 तक एक्सरसाइज क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो आराम से, ठीक है। ओके बाय।